Hello बच्चों, let's see the question given to us. It states that a white cylindrical vessel 50 centimeter in height is filled with water and rests on a table. Assuming viscosity to be negligible, find at what height from the bottom of the vessel a small hole should be perforated for the water jet coming out of it to hit the surface of the table at the maximum distance L max from the vessel. So हमें find out करना है मैक्सिमम डिस्टेंस एल मैक्स. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल. सो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा विजुअलाइज करेंगे. अगर हमारा एक स्टोरेज टैंक है यानी कि सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, इधर हमने एक होल मार्क किया है, होल बनाया है एक साइड ऑफ वेसल में. सो ये होल का हम मान लेते हैं ये h हाइट पर है सरफेस ऑफ द वाटर से. हमारा टोटल हाइट जो भी है वाटर का इन द टैंक वो हम मान लेंगे कैपिटल H है. सो जब हम इस होल को मार्क करेंगे, जब होल बनाएंगे, ये जो लिक्विड है स्टोरेज टैंक में वो बाहर निकलेगा. ये बाहर निकलते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, यानी कि ये परफॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. ये होगा रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. इस हाइट को हम मान सकते हैं h माइनस एच. सो जब ये इस स्पीड v से आता है, इस स्पीड को हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स. सो पहले हम देखते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है. इस पॉइंट को हम मानेंगे 1, इस पॉइंट को हम मानेंगे 2. सो फ्रॉम फिगर applying Bernoulli's principle, P1 plus rho g h1 plus half rho v1 squared will be equal to P2 plus rho g h2 plus half rho v2 squared. So हम देख सकते हैं hole is open to atmosphere, surface is open to atmosphere. मतलब क्या होगा, P1 is equal to P2 is equal to atmospheric pressure and एरिया 1 जो भी है वो बहुत ज्यादा है हमारा होल के एरिया के सामने. सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी v1 will be very much less than v2, यानी कि हम मान सकते हैं v1 is very close to 0. सो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा h1 is equal to जो भी h हमने कंसिडर किया है वो है एंड h2 will be equal to 0 क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं हमारा रेफरेंस लेवल होल को. सो इससे हमें मिल जाएगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स एज अंडर रूट 2gh, यानी कि हमारा लिक्विड परफॉर्म कर रहा है फ्री फॉल मोशन. तो ये है हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स. लिक्विड is performing free fall vertically. So जब vertically liquid फ्री फॉल परफॉर्म कर रहा है तो हम कह सकते हैं जो भी टाइम ये लिक्विड लेगा ये पॉइंट 2 से ग्राउंड तक आने के लिए वो होगा फ्री फॉल टाइम. सो फ्री फॉल टाइम क्या है, इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी. पर h क्या है इधर, h होगा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू द होल, वो क्या है h माइनस एच डिवाइडेड बाई g. जब भी हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसिडर करते हैं ये होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा हाइट जो भी हम कंसिडर करे है, ये ux होगा, ये टाइम टू फॉल डाउन t होगा. सो डिस्टेंस क्या होगा x, वो होगा हमारा रेंज. तो x होगा हमारा रेंज होगा इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम्स टाइम. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, टाइम t है. सो इससे हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2g times small h multiplied with under root 2 times h minus h divided by g.
सो हमें मिल जाएगा हमारा रेंज इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स h माइनस h, अंडर रूट जी कैंसिल होगा, मल्टीप्लाइड विथ 2 हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2, और 2 टाइम्स 2 इज 4, सो हमारा रेंज हो जाएगा 2 अंडर रूट h टाइम्स h माइनस h। पर ये जनरल फॉर्मूला होगा हमारा रेंज का, बट हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल h। सो हमें मिल जाएगा dr by dh। सो टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट h टाइम्स h माइनस h हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट h माइनस h टाइम्स h। इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू h। तो a होगा h टाइम्स h, वो मिलेगा h माइनस h स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2h। सो अगर ये मैक्सिमम होगा देन dr by dh क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। 2 के नॉट बी जीरो, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट h माइनस h टाइम्स h के नॉट बी जीरो, यानी कि हमारा h माइनस 2h जीरो होना चाहिए। h माइनस 2h इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारा हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द top surface of the given liquid has to be equal to half times the total height। पर हमें find out करना है what we have to find out maximum distance from the vessel। so maximum distance कब होगा, जब होल, so इससे हमें पता चलेगा h divided by 2। so maximum range is obtained when hole is at h by 2 from top। पर मैक्सिमम डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, वो होगा मैक्स, यानी कि एल मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स h माइनस h बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ h बाई 2। सो एल मैक्स क्या है हमारा, h माइनस h बाई 2 होगा h बाई 2 टाइम्स h बाई 2, सो ये हो जाएगा हमारा h डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट 2, ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई रूट 2। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।